अस्सलाम वालेकुम। ये सॉफ्टवेयर जो है वो सेल सॉफ्टवेयर है जो मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए बना है। ये हमारे पास पॉस है जो हमारे डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए यूज़ हो सकता है। इसमें हम बेसिकली सेल से रिलेटेड जितनी भी हमारी चीज़ें होती हैं वो हम इसमें मीटिंग कर सकते हैं। मैं इसका सबसे पहले जो है लॉगिन होता है। अच्छा, लॉगिन होने के बाद मेरे पास ये सामने डैशबोर्ड स्क्रीन्स आ जाती हैं जिसमें हमारे पास कुछ एनालिटिक्स सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाती हैं आज की। हम इसको मज़ीद कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ हमारे पास यहाँ पर आज की जितनी भी पेमेंट्स ड्यू होती हैं और जितनी भी रिसीव्ड ड्यूज़ होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पर शो हो जाती हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो सेल्स का ऑप्शन है। मैं यहाँ पर क्रिएट सेल्स में जाकर यहाँ पर अपनी सेल्स को जनरेट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने कस्टमर्स का नाम सेलेक्ट कर लिया और इसकी डिटेल्स डाल दी। इसके साथ-साथ मैंने यहाँ पर उस आइटम को लिख दिया, जो भी मेरा आइटम है, जिस कैटेगरी का मेरा बिज़नेस है, और यहाँ से मैंने रेट्स वगैरह डाल कर यहाँ पे मैंने जो है वो मेरा जो सेल टैक्स है वो यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया कि ₹112.18% के हिसाब से, या मैं इसको जो कैलकुलेशन के हिसाब से रखना चाहूँ रख सकता हूँ। इसी के साथ साथ इसकी जो विथ होल्डिंग है वो भी जो है वो स्टोर हो जाएगी। मैं यहाँ से अपने आप की जो सेल्स जो है वो जनरेट करूँगा। इसके साथ में रिव्यू चालान और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैं प्रिंट निकाल सकता हूँ। इसी के साथ साथ मेरे पास यहाँ पर जो है वो जीआरएन्स हैं। जीआरएन्स के साथ-साथ मेरे पास कुछ चीज़ें इसमें हैं जहाँ पे मैं वेंडर्स, आइटम्स और रेट अपडेट वगैरह जो है वो मैं सारी की सारी चीज़ें यहाँ से हैंडल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर क्रिएट जीआरएन्स पे जाऊँगा। जीआरएन्स पे जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे मैं वेंडर सेलेक्ट करूँगा। वेंडर सेलेक्ट करने के बाद मैंने आइटम सेलेक्ट किया। आइटम के बाद मैंने इसको क्वांटिटीज़ बता दी, मैं कितनी क्वांटिटीज़ जो है वो परचेज़ करना चाह रहा हूँ। इसी के साथ-साथ यहाँ पे भी मैं अपना सेल टैक्स बता दूँगा और जो हमारी विथ होल्डिंग जो भी है वो हमारी पीछे ऐड ऑन होती रहेगी, जो मैं रिपोर्ट्स के एस्पेक्ट से आपको समझाऊँगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर बैंकिंग एंड फाइनेंस का मॉड्यूल है जिसमें हमारे पास पेमेंट वाउचर, रिसीव वाउचर्स, जनरल वाउचर्स और हमारे पास कुछ लेजर्स हैं। कैश एंड बैंक के लेजर्स हो गए, जो हमारे पेटी कैश का लेजर है, जो हमारा बैंक का लेजर है। मैं यहाँ पर जैसे ही पेमेंट वाउचर्स में आऊँगा तो मेरे पास यहाँ पर जो है वो किसी भी हेड में मैं जो किसी भी बैंक से या कैश से क्रेडिट को कर सकता हूँ पेमेंट, ठीक है? और इसी तरीके से मैं यहाँ पर हेड सेलेक्ट करके इसकी अमाउंट को ऐड ऑन कर सकता हूँ। इसी तरीके के साथ हमारे पास यहाँ पर रिसीव वाउचर्स भी होते हैं। रिसीव वाउचर्स में मैं यहाँ पर किसी भी कस्टमर से जो पेमेंट रिसीव करूँगा वो मैं यहाँ पर उसका वाउचर जनरेट करूँगा डेबिट अकाउंट बनाकर। इसी के साथ-साथ मैं यहाँ पर जो है वो चेक्स की इमेजेस भी अपलोड कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई रिसीव में चेक अपलोड हो रहा है तो मैं यहाँ पर चेक अपलोड कर दूँ ताकि मेरे पास एक रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन रहे। अगर मुझे कल कोई इस चेक की हार्ड कॉपी मेरे पास से मिस हो जाती है या उसकी जो कॉपी है वो मिस हो जाती है, तो मेरे पास यहाँ पर एटलीस्ट जो है हमारे पास उसकी सॉफ्ट कॉपी मौजूद हो। इसके साथ-साथ हमारे पास यहाँ पर जेबीज़ हैं। जेबीज़ के बाद में यहाँ पर हमारे पास इन्वेंटरीज़ हैं। अगर मैं उसको प्रॉपर स्टॉक लेके चल रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे इन्वेंटरी से रिलेटेड भी चीज़ें हैं। देन हमारे पास लेजर्स आ जाते हैं। लेजर्स में हमारे पास कस्टमर्स के लेजर्स, वेंडर्स के, एक्सपेंस के, लायबिलिटीज़ के, बैलेंसेस वगैरह जो हैं वो सारे यहाँ पर शो होते हैं। तो मैं यहाँ पर किसी भी एक कस्टमर का लेजर खोल लूँगा तो मेरे पास यहाँ पर पूरी इसकी एंट्रीज आ जाएंगी। जो भी मैं सेल करूँगा, एडवांस अमाउंट लूँगा और जो भी रिफंड वगैरह करूँगा वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो शो हो रही होंगी। इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर एक अपलोड्स का ऑप्शन है। इसमें मेरे जितनी भी डिलीवरी चालान्स हैं वो मैं अपलोड करके यहाँ पर सेव ऑन साइट पर रख सकता हूँ। अगर कल कोई मुझे इस पर से कोई रिकॉर्ड निकालना है क्रॉस चेक करने के लिए या एफबीआर में जमा करवाने के लिए, तो मैं यहाँ पर चीज़ें जो है वो अपलोड कर सकता हूँ। अगर मेरे से हार्ड कॉपी मिस हो जाती है तो एटलीस्ट मैं यहाँ पर अपलोड कर लूँ सेल नंबर के अगेंस्ट में। मैंने मिसाल के तौर पर इस सेल नंबर के अगेंस्ट में डिलीवरी चालान मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया और जब मुझे इसकी नीड पड़ी तो मैंने डिलीवरी चालान लिस्ट में गया और मैंने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लिया। देन हमारे पास यहाँ पर डुप्लीकेट इन्वाइसेस, जो हमारी सेल इन्वाइसेस होती हैं उसको भी मैं अपलोड कर सकता हूँ। हमारी जो परचेज इन्वाइसेस होती हैं उसको भी मैं अपलोड कर सकता हूँ। मेरे चेक्स हो गए जितने भी हैं, हमारे विथहोल्डिंग चालान जो हैं हमारे सेल से रिलेटेड, वो मैं यहाँ पर अपलोड करके सेव कर सकता हूँ, ताकि अगर कल कोई मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, मुझे इनकी कॉपीज़ चाहिए हो या मुझे इसकी रिपोर्ट चाहिए हो, तो मैं यहाँ से भी इसको जो है वो निकाल सकूँ। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर विथहोल्डिंग के चालान हैं, परचेजिंग के, सेल्स के। देन हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पर रिपोर्ट्स, या आ गए हमारे पास सेल टैक्स इनवॉइस रिपोर्ट। यहाँ पर मुझे जून के महीने की अपनी सेल टैक्स की इनवॉइस की सारी रिपोर्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पर मैंने डेट रेंज सेलेक्ट की, सर्च कर लिया, तो मेरे पास यहाँ पर कस्टमर वाइज जो है वो सारी की सारी आ जाएंगी। पहले एक कस्टमर आ गया, उसकी डिटेल आ जाएगी अगर होगी तो, और जिसकी नहीं होगी उसकी एम्प्टी आएगी। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक क्लाइंट है, उसकी डिटेल आ गई कि 24 तारीख को इस इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट में इतनी क्वांटिटी इतनी अमाउंट की ली थी, इसमें डिस्काउंट ये था, सेल टैक्स इतना कटा था, टोटल ये हुआ था, विथहोल्डिंग 4.5% इसकी इतनी होती है और इस कस्टमर की टोटल विथ होल्डिंग इतनी बन गई। इसी के साथ साथ हमारे पास जितने और बाकी कस्टमर्स होंगे, जैसे एक और कस्टमर्स है उसकी सारी डिटेल आ गई, उसकी विथ होल्डिंग्स आ गई, यहाँ पर विथ होल्डिंग अमाउंट आ गई और यहाँ पर हमारे पास नीचे एक ओवरऑल टोटल आ गया कि इस महीने में मेरी 50 क्वांटिटी
ठीक है, ये इनवॉइस थी जिसमें मेरा सेल टैक्स ओवरऑल 26,000 रुपये लगा है और विथ होल्डिंग जो है मेरी 7,963 की बनी है। यह हो गई थी हमारी सारी की सारी सेल टैक्स इनवॉइस रिपोर्ट की। अब हमारे पास आ जाती है सेल टैक्स परचेज इनवॉइस रिपोर्ट। इसमें भी मैंने जो है वो सेम महीना सेलेक्ट कर लिया या पूरा साल सेलेक्ट कर लिया, जो मेरा डेट रेंज है उसको मैंने सर्च किया। मेरे पास यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी। अब एक एक करके जो हमारे वेंडर्स हैं उनकी सारी डिटेल आ गई कि मैंने इस वेंडर से इतनी जीआरएन्स बनाई थी जिस पर सेल टैक्स 18% इतना लगा था और विथ होल्डिंग जो है वो 4.5% इतना लगा था। अभी डिपेंड करता है, अगर कल कोई बढ़ जाता है तो हम उस पर बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जो हमारे इनवॉइस पर जो चेंज करेंगे। इसी के साथ साथ मेरे पास यहाँ पर एक ग्रैंड टोटल भी आ जाएगा कि मैंने इस फिजिकल ईयर में या पिछले महीने की मैं अगर देख रहा हूँ या पिछले साल की पूरी देख रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर पूरी नेट जो है वो पूरी शो हो जाएगी कि कितना जो है वो सेल टैक्स लगा है और कितना विथ होल्डिंग जो है वो इसका विथ होल्ड हुआ है। अच्छा, देन इसके बाद हमारे पास कुछ बेसिक और रिपोर्ट्स भी हैं। ड्यू पेमेंट्स रिपोर्ट। अब जब मैं अब हमारे सॉफ्टवेयर में है कि जब हम वेंडर्स ऐड कर रहे होते हैं यहाँ पर या सप्लाई कस्टमर्स ऐड कर रहे होते हैं, तो हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि इसकी जो पे ड्यूज़ हैं वो कितने दिन के हैं। 25 दिन में ड्यूज़ हो जाते हैं, मतलब इसकी जो क्रेडिट की लिमिट है वो कितने दिन की है। तो हम यहाँ पर वन टाइम डिफाइन करते हैं, उसके मुताबिक ये ऑटोमेटिक रिपोर्ट जो है वो वर्क करती है, ड्यू पेमेंट्स रिपोर्ट। अब मुझे ये सारी की सारी ड्यू बता रही है कि 26/6 को जीआरएन क्रिएट हुई थी और ड्यू डेट 24/9 हो चुकी है, 24/9 को है। ठीक है, और ये इसकी अमाउंट है, ये सेल टैक्स है और ये नेट अमाउंट है। अगर मैं यहाँ से ही व्यू जी करना चाहूँ तो यहाँ से सारे जी देख सकता हूँ। जो मेरी इन्वाइसेस पेंडिंग होंगे वो सारी यहाँ शो हो रही होंगी, जो ड्यूज़ हो रही होंगी। इसी के साथ साथ मेरे पास यहाँ पर ड्यू रिसिप्ट रिपोर्ट भी है, जो हमारी रिसिपिंग रिसिप्ट जो है वो जो जब ड्यूज़ हो रही होंगे वो सारी की सारी यहाँ पर शो हो रही होंगी। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पर डेली रिपोर्ट है। इस डेली रिपोर्ट में मेरे पास सेल परचेज, अगर मैं इसको चलाना चाहूँ देखना चाहूँ तो मैं इसको भी देख सकता हूँ एक ओवरऑल रिपोर्ट में। यहाँ पर नीचे ओवरऑल समरी भी आ जाती है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है वो वेंडर्स की रिपोर्ट्स हैं कि किस वेंडर से मैंने किस किस टाइप का कितना माल लिया, ये हमारी वेंडर की रिपोर्ट में आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक P&L रिपोर्ट इसमें आ जाती है, जिसमें हमें सारा सेल्स रेवेन्यू और क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह जो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर पता चल जाती हैं।